नंद और भाभी की लड़ाई। एक मजेदार कहानी। गांव के छोटे से कस्बे में रहने वाले शर्मा परिवार की कहानी है। इस घर में रामेश्वर शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा अजय और बेटी राधा रहते थे। अजय की शादी कुछ ही महीनों पहले हुई थी। उसकी पत्नी सुमन एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन घर में आते ही उसे अपनी नंद राधा से कुछ खास लगाव नहीं हुआ। दोनों के विचारों में टकराव था, जो धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई का रूप लेने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुमन ने देखा कि राधा घर के कामों में ज्यादा हाथ नहीं बटाती, बल्कि वह सारा काम उसके ऊपर छोड़ देती है। एक दिन जब सुमन रसोई में काम कर रही थी, तब राधा मोबाइल चलाते हुए वहां आ गई। भाभी, चाय बना दो ना, बहुत सिर दर्द हो रहा है, राधा ने कहा। सुमन, जो पहले से ही सारा काम कर रही थी, हल्के स्वर में बोली, राधा, अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम खुद बना लो, मैं अभी काम में लगी हूँ। राधा को ये बात बुरी लग गई। वह गुस्से में मुंह फुलाकर चली गई और माँ सुनीता से शिकायत करने लगी। माँ, भाभी को देखो ना, शादी के बाद से ही अकड़ में रहती है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। सुनीता को लगा कि सुमन ने सही नहीं किया। वह तुरंत किचन में आए और बोली, बहू, ये घर सबका है, राधा छोटी है, उसे कभी मना मत किया करो। सुमन को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और नंद भाभी के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया। राधा हर बात पर सुमन की कमी निकालती, माँ से शिकायत करती और परिवार का माहौल बिगाड़ती। कभी वह कहती कि सुमन ने ठीक से खाना नहीं बनाया, कभी कहती कि वह ज्यादा खर्चा कर देती है। अजय इन बातों को समझ रहा था, लेकिन माँ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन जब घर में मेहमान आए थे, तब सुमन ने राधा से मदद मांगी। राधा, जरा प्लेट्स निकालने में मेरी मदद कर दो। राधा ने ताने भरे स्वर में कहा, भाभी, मैं मेहमानों के साथ बैठी हूँ, तुम्हें ही सब कुछ करना चाहिए, आखिर तुम इस घर की बहू हो। सुमन को ये बात चुभ गई, लेकिन उसने फिर भी धैर्य रखा। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सुमन से रहा नहीं गया। हुआ यूं कि राधा ने सुमन की साड़ियों और गहनों को बिना पूछे इस्तेमाल कर लिया। जब सुमन ने उसे समझाने की कोशिश की, तो राधा ने पलटकर कह दिया, ये सब कुछ मेरे घर का है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब सुमन का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने कहा, राधा, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। तुम हर बार मुझे गलत ठहराकर बच नहीं सकती। राधा को सुमन की यह हिम्मत पसंद नहीं आई। वह जोर जोर से रोने लगी और माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, देखो भाभी मुझसे कैसे बात कर रही है। माँ सुनीता आई और बोली, बहू, तुम राधा से ऐसे क्यों बोल रही हो, वह इस घर की बेटी है। सुमन ने संयम रखते हुए कहा, माँ, मैं भी इस घर की बहू और मेरा भी कुछ सम्मान है। मैं हमेशा सब कुछ सहती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं। अजय ने भी पहली बार अपनी पत्नी का समर्थन किया और माँ से कहा, माँ, सुमन की बात गलत नहीं है, राधा को भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। अब राधा को समझ में आने लगा कि वह शायद कुछ ज्यादा ही बहन की भूमिका में थी और उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सुमन घर को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसका हर कदम घर के भले के लिए था। एक दिन राधा खुद सुमन के पास आए और बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं की। सुमन मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं राधा, परिवार में प्यार और समझदारी ही सबसे जरूरी होती है। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। दोनों के बीच की लड़ाई अब समझदारी में बदल गई थी और नंद भाभी का रिश्ता अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चला था। कभी कभी रिश्तों में तकरार आना स्वाभाविक है, लेकिन अहम ये होता है कि हम एक दूसरे को समझें और गलतियों को सुधारें। सुमन और राधा की यह कहानी यही सिखाती है कि रिश्ते तब ही मजबूत होते हैं जब हम अहंकार को छोड़कर प्यार और सम्मान को अपनाते हैं।